कुल अराईतुम, कहो ए मोहम्मद इन्हें कहो, अराईतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा, कौन सी मशीन है, कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है, तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर 200 फुट नीचे है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन, तो क्या तुमने कभी सोचा ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं। कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे। ठीक है, कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है, जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा। ठीक है, सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया है सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है। ठीक है, साफ पानी की। तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया, इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम जहनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हम कहते यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं, खूबसूरत ही ना लगती। सोचे आप नारायण का गान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहाँ पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए, बादल। और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि ज़रा ऊपर देखो गर्दन उठा के। ठीक है, तुम्हारी नज़र शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नज़र आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूँ। लौ नशाउ जअल्नाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम। उफ, सोचो कभी कुरान को आपने इस नज़र से पढ़ा है। पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते। सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को तुम, पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला, खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है, अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन हो ना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना। तो देखें ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा। सोचे बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का, तो क्या होगा, करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया। ठीक है, सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाप दूं अपनी, मुझे क्या फायदा हो रहा है। समंदर तो कभी ये नहीं कहता कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। दुनिया में याद रखे हर चीज दे रही है,
इंसान को भी देना चाहिए। इंसान जब रोक लेता है ना किसी चीज़ को, बदमाश बनता है, अकड़ में आता है, तो फिर नज़्म ज़ब्त ख़राब होता है। तो जितना आप देंगे, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक दे रही है, तो आपको भी देना चाहिए। समंदर कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं देना, वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है, ठीक है। तो ये नज़्म ज़ब्त हमें तख्लीक में भी नज़र आता है, वाटर साइकिल में भी नज़र आता है, ठीक है। अब वाटर साइकिल से कुछ हम किरदार के हवाले से लेसन्स लेते हैं कि हमें लेसन्स क्या मिले। नंबर 1, देखो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को साफ़ कर रहा है बादलों के थ्रू, इस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नफ्स को साफ़ करें, ठीक है ना। हमारे नफ्स में कुछ खामियां हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो सफाई कैसे होगी नफ्स की? हमारा वाटर साइकिल क्या है, कैसे होगी सफाई? नमाज से। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि तज़किया हो। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सूरह लाला पढ़ी है ना आप लोगों ने, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो जिसने तज़किया किया, सफाई की। किस तरह सफाई की? जिक्र करके और नमाज पढ़ के। जिक्र किया और अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ी, ठीक है। तो नमाज को बुरा ना समझें, नमाज आपको प्योरीफाई कर रहा है। नंबर 2, जिस तरह वो साफ शफाफ पानी उतर रहा है ना बारिश का, इस तरह अपने अल्फाज को भी साफ शफाफ रखें, ठीक है। अल्फाज जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके अल्फाज में गाली हो, बुरी बातें हो, ठीक है ना, वो गंदा पानी है, उसका आपको नुकसान है। सबसे पहले आपके अल्फाज साफ हों, शफाफ हों, उनमें प्यारी बातें हों, ठीक है ना, अच्छी बातें हों, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर लिया। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फलानी जगह बरसना है, फलानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फ़ायदा देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चश्मा, आप चश्मे से 5 लोग पानी लेने जाएं, चश्मा कहे 3 लोगों को मैंने देना है, 2 लोगों को मैंने नहीं देना, ऐसा तो नहीं होता है। कुएं से आप पानी निकालें, कुआं कभी नहीं कहेगा कि 2 को देना है, 3 को नहीं देना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसकी नहीं करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको पिला रहा है, तो हम कौन होते हैं दूसरों के लिए चीज़ें रोकने वाले, ठीक है। अब देखिए ये कुछ लेसन्स हैं नज़्म ज़ब्त के। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ। शहद की मक्खी शहद बनाती है, ठीक है। सारी उम्र एक शहद की मक्खी, इसकी उम्र होती है, पता नहीं, मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 साल होती होगी शायद, या 1 साल। बहरहाल सारी उम्र शहद की मक्खी मेहनत करती है, ठीक है। किस तरह? रस चूसती है इनका, फूलों का, और सुभान अल्लाह उसके पेट में शहद बनता है। अल्लाह ताला ने पूरी फैक्ट्री लगाई है उसके पेट में। आप मुझे अंदाज़न बताएं कि सारी उम्र शहद की मक्खी कितना शहद बनाती होगी? एक शहद की मक्खी सारी उम्र में मेहनत करके, अंदाज़न बताएं, थोड़ा आइडिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच या कम, कितना अंदाज़न? एक मक्खी कितना शहद बनाती है? अंदाज़ा बता दो। 1 कतरा, इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा, ठीक है। सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखें ना, अब अल्लाह ताला, अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है, ठीक है। तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। अब उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फ़ायदा, 2-3 कतरों का क्या फ़ायदा, ठीक है। उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे, ठीक है। उसने कहना था क्या फ़ायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी, अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवं सूरत, अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल। कोई छोटी बात है? अल्लाह ने, देखिए ना, अनकबूत किसको कहते हैं? स्पाइडर को। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है। इसी तरह नमल किसे कहते हैं? चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये
क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूक़ात को, ये कभी आप गौर करें। चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है, क्या करती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस अब रुक जाओ, अब ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, बनाए, वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन्स लें। कभी भी अच्छा काम करते हुए ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, समझ आ रही, ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ां, सीधी सी बात है, मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फ़ायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की, आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। जो पॉलिनेशन है एक प्रोसेस, पॉलिनेशन क्या होता है, जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, फूल पौधे सब खत्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई। तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 भी मारी जाए ना, तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की। इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीज़ें करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। भाई फ़र्क पड़ेगा।